हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आपको इस सेशन में लेके आया हूँ मनी के बारे में। मनी क्या होता है, आइए जानते हैं। बच्चों, मनी जो होता है, मनी का मतलब होता है रुपया पैसा, जिससे हम अपना डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारी इकॉनमी ग्रोथ करती है, जिसके थ्रू हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जिससे नेशनल इनकम को लोगों में बांटते हैं। ये सिंपल सा मीनिंग है। बट आज जानने की कोशिश करते हैं कि मनी का इतिहास क्या है। बच्चों, जनरली मनी को किसने बनाया, मनी कब आई, आज तक ऐसा कोई फैक्ट या कोई एविडेंस नहीं मिला कि मनी के इन्वेंटर कौन थे, मनी का जन्म किसने किया। ऐसा कुछ भी आज तक पता नहीं चल पाया। बट लोगों का ये मानना है कि मनी बार्टर सिस्टम में जो हर्डल थी, कठिनाइयाँ थी, उसको दूर करने के लिए मनी का जन्म होता है। अब उस समय क्या कठिनाइयाँ थी, यह भी बता देते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब होता था कि भाई हम एक गुड्स को दे करके दूसरा गुड्स ले लेते थे। तो प्रॉब्लम ये आती थी बच्चों कि मनी उस समय जब था नहीं, तो लोगों को ये प्रॉब्लम आती थी कि लोगों को ये नहीं पता चलता था कि उनके गुड्स की वैल्यू क्या है, अगले को ये नहीं पता चलता था कि अगले की गुड्स की वैल्यू क्या है, जिसके चलते लोगों में लड़ाई होते थे, झगड़े होते थे, परेशानी होती थी। तो इसको कहीं ना कहीं देखते हुए कोई उस समय ज़रूर रहा होगा जिसने मनी का एक रूप दिया ऐसा। लेकिन कई लोग मानते हैं कि मनी को सोच समझ के नहीं बनाया गया था। कुछ लोगों यहाँ पे भी दो तरीके से लोग बताते हैं। एक साइड के लोग बताते हैं कि जो मनी है, मनी को जानबूझ करके बनाया गया, मनी को एक प्रॉपर शेप मतलब आकार दिया गया, रंग दिया गया, रूप दिया गया, उसके अंदर वेट डाला गया। लेकिन एक दूसरे भी पक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं मनी को बनाया नहीं गया। पहले लोग पत्थर का यूज़ किए, फिर मेटल का यूज़ किए, फिर मेटल के बाद धीरे धीरे मनी ने करेंसी का फॉर्म लिया, कॉइन का फॉर्म लिया। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। बट यहाँ पर जानने का प्रयास ये करेंगे कि मनी शब्द का नाम पड़ा कैसे, ये मनी वर्ड्स आया कहाँ से। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि ये मनी वर्ड्स कहाँ से आया, तो आप बताइएगा। जो मनी आया, ये मनी लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से आया। मोनेटा क्या है आपको बताएं। रोम रोम एक देश का नाम है। रोम में एक देवी होती थी, गॉड होती थी जूनो। उनके मंदिर में मनी की मतलब सिक्के की ढलाई होती थी। अब उस सिक्के की ढलाई के चलते वहाँ पर जो है उसका नाम मोनेटा पड़ गया, और मोनेटा को आज के समय में हम मनी कहने लगे। अगर आपसे कोई पूछे फिर बताना कि सर मनी का नाम कैसे पड़ा, तो आप बताइएगा कि रोम में जो गॉड थी जूनो, उनके मंदिर में सिक्के की ढलाई होती थी, और उसके चलते मोनेटा नाम पड़ा। और मोनेटा को आज के मॉडर्न फॉर्म में इंग्लिश शब्द में हम मनी का नाम देते हैं। तो द वर्ड मनी इन इंग्लिश हैज़ बीन एज्यूम टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा, एंड मोनेटा इज़ द नेम ऑफ गॉडनेस जूनो ऑफ द रोम। कहने का मतलब क्या था, जो मनी आज इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, उसको माना जाता है कि इसका जो जन्म है वो लैटिन भाषा मोनेटा से हुआ। मोनेटा जो रोम की देवी जूनो का नाम था। अब कह रहा है कि एनीथिंग विच हैज़ बीन जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इन एनी कंट्री एट एनी टाइम इन द पास्ट और एट प्रेजेंट इज प्रिवेलिंग एज करेंसी इज कॉल्ड मनी। अब यहाँ पर मनी की मीनिंग बताई गई। मनी की मीनिंग का मतलब क्या बताया गया, कह रहा है कि भाई ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे भारत में या हमारे पूरे विश्व में, अगर हम सिंपल भाषा में बताएं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, जिससे हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं किसी देश की, जो पास्ट में काम कर रही थी, प्रेजेंट में काम कर रही थी, जिसको आज के समय में हम करेंसी का नाम देते हैं, जो करेंसी के रूप से जानी जाती है, उसे हम मनी कहते हैं। तो अगर हम बोलें कोई भी ऐसी चीज़ जो जनरल एक्सेप्टेबल है, मतलब लोगों के द्वारा स्वीकार कर ली जाए, जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं वैल्यू का, जो देश में मतलब कह सकते हैं चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में प्रिवेल की जाए एज अ करेंसी, उसे मनी कहते हैं। तो अब कह रहा है कि इन पास्ट मनी सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट एट प्रेजेंट देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ द मनी। कह रहा है कि पास्ट में मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब लोगों का मानना है कि पहले क्या था, मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब डेली ट्रांजैक्शंस, डेली लेन देन के लिए यूज़ होती थी। बट वर्तमान में मनी का जो काम है वो बढ़ गया है, जैसे किसी चीज़ का मूल्य निकालना, मनी को संभाल के रखना, स्टोर करके रखना, भविष्य के लिए मतलब बिजनेस में कोई भुगतान करना, कोई डिफर्ड पेमेंट मतलब कोई कर्ज चुकाना, इस टाइप का मनी का कार्य बढ़ गया है। तो अगर आपसे हम बोलें मनी क्या है, तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी के और भी कई काम हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आता है क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है। तो यहाँ पर कई प्रकार का डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। अब मनी का डेफिनेशन क्या है, ध्यान देते हैं कि मनी का डेफिनेशन क्या है। तो मनी का जो डेफिनेशन है बच्चों, वो कोशिश करते हैं जानने का। पहले हम क्राउदर के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्राउथर कहते हैं कि मनी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो जनरल एक्सेप्टेबल, मतलब जो लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, और सेम टाइम
जो किसी चीज़ का मूल्य निकाल सकती है, जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, वही मनी होती है। अब वहाँ पर वॉकर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मनी इज़ व्हाट मनी डज, मनी वह होती है जो मनी का काम करे। तो वॉकर का डेफिनेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही नैरो, अगर आप चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इनके हिसाब से मनी कोई भी चीज़ हो सकती है, जो मनी का काम करती है वो मनी हो सकती है, चाहे कोई रुपया, पैसा, कोई सिक्का, कोई धातु, कोई मेटल, कुछ भी जो मनी का काम करती है वो मनी ही मानी जाएगी। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, यहाँ पर गलती से हो गया मनीष, ये सॉरी बच्चों, ये मनी है। तो ये मनी, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। यहाँ पर होगा मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। मनी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हम अपने उत्तरदायित्व, तो अपनी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए यूज़ करते हैं, वो मनी होती है। तो ये आपने क्राउथर, वॉकर और रॉबर्टसन के बारे में भी पढ़ लिया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आगे मनी का फंक्शन क्या है। तो मनी का फंक्शन जानते हैं। मनी का फंक्शन बच्चों 3 तरीके से बनाया गया है, एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है, एक कंटिंजेंट फंक्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि सर मनी का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं। बच्चों प्राइमरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन 2 प्रकार का होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। अब बात आती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आपको पता है आज डेली कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, चाहे दूध खरीदते हैं, चाहे चावल खरीदते हैं, चाहे कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उसकी जगह मनी देते हैं। तो इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज का मीडियम मतलब माध्यम माना गया है, विनिमय का माध्यम माना गया है। स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, मनी के आने से क्या है, हम किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। जैसे आज आप देखते होंगे 10 रुपये की पेन, 1 किलो चावल 25 रुपये का, 1 किलो आटा 30 रुपये का। तो आज जो भी चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं वो मनी में कर रहे हैं। मनी के आने से हम किसी भी चीज़ की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। पहले ये दिक्कत थी कि बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी, इसलिए आज मनी आया और मनी से हम स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं। अब फिर कह रहा है कि मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है। तो मनी का सेकेंडरी फंक्शन देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। मनी का जो सेकेंडरी फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब होता है, आपको पता है अगर पहले के हिसाब से हम देखें तो बार्टर सिस्टम में क्या था, चाहे आप गेहूँ ले लें, चाहे आप चावल ले लें, कोई भी चीज़ अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती। लेकिन आज मनी आने से इसको हम लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम इसका यूज़ हमेशा के लिए कर सकते हैं। तो मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब जो हमारे बुरे समय में, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में काम आती है, बाद में हमारे इमरजेंसी में काम आती है। बाद में कह रहे हैं कि दूसरा काम है सेकेंडरी फंक्शन का, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। आप देखिए बच्चों, आज हम मनी को यहाँ से चाहे जितना ट्रांसफ़र करें वही वैल्यू हमको अगली जगह पे मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 100 रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र किया तो आप अगर कहीं से निकालेंगे तो 100 ही रुपया निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र वैल्यू भी हमें सेम मिलती है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं। आगे आता है मीन्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आज कोई भी रुपया पैसा अगर आप कोई भी चीज़ चुकाते हैं, मतलब कोई भी कर्जा लेते हैं, भविष्य में कोई भी चीज़ चुकानी है, किसी को देना है, जैसे मान लीजिए आपने राम से 1 लाख रुपया उधार लिया। अब भविष्य में आप चुकाएंगे तो 1 लाख रुपया ही चुकाएंगे, ना कि गेहूं और चावल। तो कह रहा है कि डेफर्ड पेमेंट मतलब भविष्य में कोई पेमेंट करना है तो वह भी मनी में ही किया जाता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाली लेक्चर को शॉर्ट में पढ़ाना चाहिए, आने वाले लेक्चर को हम थोड़ा सा लॉन्ग में पढ़ाएंगे। इसके बाद देखते हैं। और फिर आता है कंटिंजेंट फंक्शन। मनी का जो तीसरा फंक्शन है कंटिंजेंट फंक्शन है। वो फंक्शन कौन सा है, संयोगिक। कंटिंजेंट फंक्शन का मतलब होता है, पहला पॉइंट, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आज के समय में आप देखिए, चाहे जीडीपी कैलकुलेट करना हो, चाहे एनएनपी कैलकुलेट करना हो, चाहे जीएनपी कैलकुलेट करना हो, बच्चों सब हम मनी में कैलकुलेट करते हैं। अब आज के समय में हमारी सरकारें या किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी सैलरी को, लोगों की सैलरी को, देश में जो बजट है, इन सब चीज़ों को मनी में ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, ना कि गेहूं और चावल में या कमोडिटीज़ में, किसी वस्तु में ना करके मनी में करती है। अब फिर कह रहा मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। आज के समय में मनी आने से जो अमीर और गरीब है इनके बीच में कमी, मतलब जो डिफरेंस है वह भी कम होता जा रहा है। फिर कह रहा बेसिस ऑफ क्रेडिट। आज जो भी हम तीसरा पॉइंट कह रहा बेसिस ऑफ क्रेडिट। आप तीसरा पॉइंट ध्यान दें, बेसिस ऑफ क्रेडिट। कह रहा है कि आज के समय में जो भी उधार लेना होता है, देना होता, बैंक जो लोन देती हैं, बिजनेस जो लोन लेते देते हैं, वो भी मनी में ही हो रहा है। अब फिर कह रहा है बेसिस ऑफ प्लान एंड पब्लिक बजट। सरकारें जो प्लान कर रही हैं, जो पब्लिक बजट बना रही, वह भी मनी में ही बना रही बच्चों, क्योंकि मनी के आने से चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। अगर सोचो मनी ना होता तो क्या दिक्कत होती, देश को इतना आसानी से चलाया नहीं जा सकता था। आज के समय में लोगों की इनकम को मनी में मेज़र किया जा सकता है, प्रोडक्शन को मनी में मेज़र किया जा सकता है, मनी में निकाला जा सकता है।
सेटिस्फैक्शन को भी मनी में काउंट किया जा सकता है। सर इसको समझा दीजिए। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं किसी दुकान पर 5 रुपए का आप एक समोसा खाते हैं, 5 रुपए का आप एक समोसा खाते हैं। आपने 5 रुपए में एक समोसा खाया और कहीं जा कर के आपने 10 रुपए में एक खाया। आपको लगा नहीं यार 5 वाला ज़्यादा अच्छा था, तो आप काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं 5 रुपए में हमें ये वाला समोसा ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है इसकी तुलना में। तो कहीं न कहीं आपने जो अपना सेटिस्फैक्शन काउंट किया वो मनी में ही काउंट किया कि 10 रुपए से अच्छा है 5 रुपए में, तो आपने जो भी अपना संतुष्टि काउंट किया वो मनी में ही काउंट किया। तो कहने का मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन चाहे ये कंज्यूमर के पॉइंट से आप देख सकते हैं या कह सकते हैं प्रोड्यूसर के, उत्पादककर्ता के पॉइंट से भी देख सकते हैं। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्शन को मनी में मेजर किया जा सकता है। अब बात आती है अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी। अब मनी के इम्पॉर्टेंस क्या है, तो मनी का इम्पॉर्टेंस क्या है आइए जानने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज के समय में बच्चों कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिना मनी के नहीं हो सकती। चाहे आपको कोई बिजनेस करना है या देश में कोई ट्रेड करना है, कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना है, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बच्चों आज मनी से ही रिलेटेड है। तो इसलिए मनी का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। आपको पता है अगर पॉलिटिक्स में आना है, पॉलिटिक्स के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है और फंड बेटा मनी के फॉर्म में होता है। तो बिना फंड के बिना मनी के पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकता। रिलीजियस एक्टिविटीज़, कोई दान धर्म की बात हो, कोई पूजा पाठ की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, मंदिर को प्रमोट करने की बात हो, पूजा या कोई धर्म को प्रमोट करने की बात हो, बेटा वो भी मनी में ही होता है। सोशल इमेज, कहने का मतलब क्या है, समाज में आज जिसके पास जितना पैसा वो उतना ज़्यादा ही उसकी इमेज अच्छी है। समाज में लोगों को आप जानते होंगे नॉर्मल सी चीज़ है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसकी ज़्यादा अच्छी इमेज है। तो मनी रहने से आज लोगों की इमेज भी बहुत अच्छी हो रही है। मतलब जिसके पास ज़्यादा मनी है उसकी ज़्यादा इमेज है समाज में, उसकी ज़्यादा रेपुटेशन है, भौकाल है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों की इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन सोशल इमेज। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन बिज़नेस। बच्चों आपको पता है कि मनी का इंपॉर्टेंस बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिज़नेस में मनी जो है यूज़ नहीं करते तो ना तो आपको लेबर मिलने वाला, ना तो कैपिटल मिलने वाला, ना तो लैंड मिलने वाला, ना तो मशीन मिलने वाली, ना तो रॉ मटेरियल मिलने वाला, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। तो बिज़नेस में भी मनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन फैमिली रिलेशन। आप देखिए ध्यान से, आज आपको अपने पारिवारिक संबंध, दोस्ती का संबंध या कोई भी संबंध बनाना है बच्चों, तो आपके पास मनी का होना बहुत ज़रूरी है। या मनी के आने से फैमिली रिलेशन बढ़ गई, फैमिली की वैल्यू बढ़ गई है। तो आज आप जानते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा उसी का ज़्यादा इमेज है, उसी का ज़्यादा भौकाल है। ये मैंने पहले भी बता दिया बच्चों। तो मनी आने से फैमिली रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। आपको लास्ट वाला टॉपिक बताएं, लास्ट के पहले मतलब 7वां पॉइंट, मनी आने से बार्टर सिस्टम में जो कठिनाइयाँ थी, मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेते थे। ना तो हमको अपने वस्तु का मूल्य पता था, ना तो अगले को अपने वस्तु का मूल्य पता था, जिसके चलते लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, कठिनाइयाँ आती थी। तो मनी आने से ये सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। फिर कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी आने से इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देश का विकास, बैंक का विकास और रोज़गार, ये तमाम चीज़ों की बेटा डेवलप बहुत तेज़ी से अपॉर्चुनिटी हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। तो मनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज़ करते हैं। तो मीनिंग ऑफ मनी पढ़ा। भाई मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी का जन्म रोम की देवी जूनो के मंदिर में जो सिक्का बनता था उसका नाम मोनेटा था, उस वजह से उसको आज हम मनी बोलने लगे। एक बात और बता दे बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी, हमारे इंडिया में जो रुपया नाम दिया था वो शेर शाह सूरी ने दिया था। किसने दिया था? शेर शाह सूरी ने। हमारे भारत में जो रुपया था उसमें चांदी और सोने का होता था, उसका नाम, रुपये का जो नाम था वो शेर शाह सूरी ने दिया था। बट आज के समय में रुपया सोने और चांदी का ना होकर के करेंसी का ही है, बट नाम रुपया ही है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे रुपया नाम किसने दिया तो शेर शाह सूरी बताइएगा। डेफिनेशन ऑफ मनी पढ़ा हमने, क्राउदर पढ़ा, वॉकर पढ़ा, रॉबर्टसन पढ़ा। फिर फंक्शन पढ़ा, 3 फंक्शन पढ़ा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन। इसके बाद हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। अब इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि मनी क्या है, मनी का काम क्या है, मनी का डेफिनेशन क्या है, मनी के इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हम आपको ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।